प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में आपके सामने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर ऑप्टिक्स के यूनिट सेकेंड जो कि इंटरफेरेंस अपनी चल रही थी, अपना अगला लेक्चर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें अपने फनाकार व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, फ्रिंज व्यतिकरण, समान मोटाई के फ्रिंजों, न्यूटन्स वलय के बारे में हम देख रहे थे। न्यूटन्स वलय का प्रैक्टिकल्स भी है। इसमें ये एक उपकरण है न्यूटन्स वलय का, जिसमें ये प्रकाश स्रोत है। स्रोत से एक ये समतल कांच की पट्टी है जो कि 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यहाँ से प्रकाश इस पट्टी पे डाला जाता है। ये उत्तल लेंस है, ये प्लेन, इसके बीच में वायु फिल्म बनती है जिसको कि हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ये फ्रिंज इस रूप की होती है जिसमें ये फ्रिंजों का व्यास d है। इस तरीके से क्रमांकगत जो आपके 1, 3, 4, 1, 3, 5 विषम में प्रदीप्त फ्रिंजें बनती है, सम जहाँ होती है वहाँ पर अदीप्त फ्रिंजें बनती है। तो न्यूटन वलय में हम इसको देख करके देखते हैं, और ये परावर्तित प्रकाश में न्यूटन्स वलय के बारे में हमने इसका जो पथांतर है उसके बारे में हमने देख लिया था, और अदीप्त का व्यास भी अपन ने ज्ञात कर लिया था। तो अदीप्त वलय का व्यास का जो सूत्र है वह dn = 2√2n लैम्ब्डा r प्राप्त होता है अपन को। और ब्राइट जो है फ्रिंज है उनके लिए dn का मान जो कि व्यास है वह √2n+1 r लैम्ब्डा अपॉन म्यू प्राप्त होता है। और फ्रिंज अंतराल के बारे में हमने देख लिया था जो कि बीटा 2 क्रमागत दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों का जो अंतराल है वह फ्रिंज अंतराल कहलाता है। तो ये फ्रिंज अंतराल का लेवल अपन ने बीटा = 2√n+1 3 - 2n+1 √2r लैम्ब्डा अपॉन म्यू प्राप्त होता है। और ये भी वृद्धि होने से फ्रिंजें n में वृद्धि होने से कम होता है, प्रदीप्त फ्रिंजें भी निकट आती जाती है। और पारगमित प्रकाश में न्यूटन्स वलय के बारे में भी हमने देख लिया था। और दोनों की चर्चा करने के बाद में अब हम आते हैं न्यूटन्स वलय प्रयोग द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो जो डायग्राम था उस डायग्राम में अनुसार कांच की जो समतल प्लेट P है तथा समोत्तल लेंस L के मध्य बनी वृत्तीय फनाकार फिल्म पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S जिसके प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है, से प्रकाश 45 डिग्री से झुके कांच की प्लेट P1 द्वारा परावर्तित कर अभिलंब पर आपतित कराया जाता है। समतल प्लेट P तथा लेंस L के मध्य न्यूटन वलय बनते हैं। और जो डायग्राम है ये इस डायग्राम में ये चीजें अपन ने दिखाई रखी है। इन दोनों के बीच में न्यूटन्स वलय बनती है। तो स्रोत जिस प्रकार का प्रकाश स्रोत लिया जाता है उसकी तरंगदैर्ध्य हमें ज्ञात करनी होती है। समतल प्लेट P तथा लेंस के मध्य वायु फिल्म में न्यूटन वलय बनती है। सूक्ष्मदर्शी से न्यूटन वलय पर फोकस करके विभिन्न वलयों के नाप लिया जाता है। माना n-वे तथा n+p-वे प्रदीप्त वलयों का जो व्यास है dn तथा dn+p है। तो इक्वेशन नंबर 7 से प्रदीप्त वलय है, यह आपकी इक्वेशन नंबर 7 है। ये इससे प्रदीप्त वलयों का जो n है वो वैल्यू अपन रखते हैं
तो dn स्क्वायर इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा आर अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला है, उससे अपन ने एनबी फ्रिंज का व्यास ज्ञात किया। अब डी एन प्लस पी का जो स्क्वायर करते हैं, यह एन पी वाली जो समीकरण है उसके लिए एन की जगह एन प्लस पी रखेंगे तो टू एन प्लस 2p प्लस 1 इक्वल टू लेमडा डी एन प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 2n प्लस 2p प्लस 1 लेमडा आर अपॉन म्यू। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास 4p लेमडा आर अपॉन म्यू प्राप्त होगा। वायु फिल्म का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपका लेमडा आएगा वो डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4p आर। अब लेंस की वक्रता त्रिज्या r को स्पेरोमीटर द्वारा ज्ञात कर प्रयुक्त स्रोत के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात किया जा सकता है। अब अपन इसमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के बाद तरंगदैर्ध्य अपन ज्ञात कर सकते हैं। अदीप्त वलयों के लिए के व्यास से भी आपके पास लेमडा इक्वल टू यही आएगा, तो तरंगदैर्ध्य अपन ज्ञात किया जा सकता है इस प्रकार से। न्यूटन वलय प्रयोग द्वारा पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। सर्वप्रथम कांच की प्लेट P तथा समोत्तल लेंस L के मध्य फिल्म बनाकर चित्रानुसार न्यूटन वलय प्राप्त करते हैं, जो पूर्व में आपको बताया गया है। किसी निश्चित P के लिए किन्हीं दो वलयों का व्यास dn तथा dn प्लस p सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, और वायु फिल्म के लिए म्यू इक्वल टू 1 होता है। तो आप इसलिए अपने पास dn प्लस पी, क्योंकि dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 4p लेमडा आर प्राप्त होगा। तो अब कांच की प्लेट P तथा समोत्तल लेंस L के मध्य म्यू अपवर्तनांक वाले पारदर्शी द्रव की कुछ बूंद डाल दी जाती है, जिससे इनके मध्य द्रव की फिल्म बन जाती है। तो चित्रानुसार फिल्म को प्रकाश स्रोत द्वारा आलोकित कराते हैं, जिससे द्रव फिल्म में पुनः न्यूटन वलय बनने लगती है, परंतु इनके व्यास वायु फिल्म में बने न्यूटन वलयों की अपेक्षा कम होते हैं। समान मान P के लिए किन्हीं दो वलयों के व्यास dn डैश तथा d-np सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात करते हैं, और म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव के लिए d-np स्क्वायर माइनस dn डैश स्क्वायर इक्वल टू 4p लेमडा आर अपॉन म्यू। इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का भाग देते हैं तो अपने पास म्यू आ जाता है। म्यू इक्वल टू dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन dn प्लस पी डैश स्क्वायर माइनस dn डैश का स्क्वायर। श्वेत प्रकाश से प्राप्त न्यूटन वलय। न्यूटन वलय प्रयोग में वृत्तीय फनाकार फिल्म को एक वर्णीय प्रकाश से आलोकित करने पर वृत्ताकार प्रदीप्त व अदीप्त काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। प्रदीप्त फ्रिंजों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर आश्रित होता है। तो dn इक्वल टू 2√2n प्लस 1 लेमडा आर। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश स्रोत का प्रयोग करने पर आपतित प्रकाश के प्रत्येक वर्ण के लिए फ्रिंज प्रतिरूप बनता है, और ये प्रतिरूप परस्पर अतिव्यापित होते हैं। अतः केंद्र के निकट प्रभाग में n के कम मान के लिए भिन्न भिन्न रंगों के वलय प्रेक्षित होते हैं। n का मान बढ़ाने पर वलय इतने निकट बनते हैं कि अतिव्यापन के कारण स्पष्ट फ्रिंजें प्रेक्षित नहीं होती है और दृष्टि क्षेत्र श्वेत दिखाई देता है। वलय प्रतिरूप के केंद्र पर Tn बराबर 0, जिससे पथांतर 2μ Tn प्लस लेमडा बाई 2 इक्वल टू लेमडा बाई 2, तो Tn 0 है, जो कि विनाशी व्यतिकरण के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। अतः वलय प्रतिरूप का केंद्र
अंधकार में होगा। और इसके बाद जो माइकलसन व्यतिकरण मापी है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक धन्यवाद। आप उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए।